गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर का विलय कहाँ से होता है। यानी कि हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है, घग्गर, और उसका विलय कहाँ से होता है, राजस्थान के रेगिस्तान से। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के यानी कि बैरम खां के बीच में लड़ी गई थी। विजेंद्र सिंह बेनीवाल किस खेल से संबंध रखते हैं। तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल का संबंध है बॉक्सिंग से। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये एक हरियाणवी स्वांग से यानी कि सांग से। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ यमुना और घग्गर हैं। कौन सी नदी जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो वो नदी है आपकी मारकंडा नदी। जो नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती हैं उस नदी का नाम है मारकंडा नदी। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मानेसर में स्थित है। सबसे बड़ी सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता सबसे बड़ी भी है और सबसे पुरानी भी है। सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहाँ पाई गई है, राखीगढ़ी में पाई गई है स्टूडेंट्स। एक बार इन क्वेश्चनों को दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी घग्गर का विलय कहाँ से होता है, राजस्थान के रेगिस्तान से। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के मध्य, हेमू और बैरम खां। विजेंद्र सिंह बेनीवाल किस खेल से संबंध रखते हैं। तो विजेंद्र सिंह बेनीवाल का संबंध है बॉक्सिंग। पंडित रामकृष्ण व्यास किस खेल से। तो ये एक हरियाणा के सांगी हैं यानी कि हरियाणवी स्वांग से संबंध रखते हैं। पानीपत की लड़ाई पहली जो है 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में लड़ी गई थी। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ यमुना और घग्गर हैं। कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो वो आपकी मारकंडा। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मानेसर गुड़गांव के अंदर है। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता हरियाणा में कहाँ पर है, राखीगढ़ी के अंदर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जो शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यानी उस नदी का नाम पूछा हुआ है जो शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती हैं। तो वो आपकी मारकंडा नदी। फतेहाबाद जिला हिसार से कब अलग हुआ। फतेहाबाद हिसार से 15 जुलाई 1997। फतेहाबाद हिसार से 15 जुलाई 1997 को अलग हुआ। हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवार अनुसूचित जाति की लड़की की शादी में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। तो ये दी जाती है आपकी 31,000 रुपये। हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवार और अनुसूचित जाति की लड़की की शादी में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये दिए जाते हैं। सुनीता शर्मा, संध्या, निर्मला गुलिया किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ये आपके जिम्नास्टिक्स से हैं। नेक्स्ट है, सुनील शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया किस खेल से। ये आपके जिम्नास्टिक्स से हैं। और कोटला हिल्स कहाँ पर हैं, मेवात जिले में हैं। तो शाम हिल्स कहाँ हैं, भिवानी में है स्टूडेंट्स। हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान राज्य है। ये भाई इन क्वेश्चनों को दोबारा देखते हैं तभी बार बार करने से याद होंगे स्टूडेंट्स। उस नदी का नाम पूछा हुआ है जो शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो वो आपकी मारकंडा नदी। फतेहाबाद जिला हिसार से अलग हुआ 15 जुलाई 1997 को। हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवार और अनुसूचित जाति की लड़की की शादी में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये दिए जाते हैं। सुनीता शर्मा हैं, संध्या हैं,
निर्मला गुलिया, ये सारे जिम्नास्टिक से संबंध रखते हैं। कोटला हिल्स आपकी मेवात के अंदर हैं और तोशाम की हिल्स भिवानी के अंदर है स्टूडेंट्स। फिर आपका हरियाणा के मनुष्यों द्वारा मुख्य पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता, यानी हरियाणा के जो मनुष्य हैं उनके द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया गया लंबा कुर्ता अंगरखा कहलाता है। साक्षरता दर में सबसे नीचे हरियाणा का कौन सा जिला है? मेवात है स्टूडेंट्स। नीले कपड़े पर पीले रंग के डिजाइन किया हुआ घाघरे का नाम लेह होता है। हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसी लाल स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1967 को हुई और मोरनी हिल्स कहाँ हैं? पंचकुला के अंदर है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य है? राजस्थान। हरियाणा के मनुष्य द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया गया लंबा कुर्ता, इसको हम अंगरखा के नाम से जानते हैं। साक्षरता के रेट में सबसे नीचे आपका मेवात है और नीले कपड़े पर पीले रंग से डिज़ाइन किया घाघरा लेह कहलाता है। हरियाणा में लौह पुरुष जो है वो कौन है? चौधरी बंसी लाल हैं। हरियाणा के लौह पुरुष कौन है? चौधरी बंसी लाल स्टूडेंट्स। और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1967 को हुई। मोरनी हिल्स पंचकुला ज़िले में है। हरियाणा से संबंध रखने वाले भारतीय सेना के जनरल का नाम है विजय कुमार सिंह। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने जीती थी और प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे? तो 2 शहर फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद। कौन कौन से? हिसार और फतेहाबाद। 1351 में, 1354 में। हरियाणा का कौन सा जिला सैनिकों का घर है? देखो क्वेश्चन, सैनिकों का घर के नाम से आपका झज्जर जाना जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। अप्रैल 1967 में नए राज्य के गठन के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष का नाम है जस्टिस J.C. शाह आयोग। 1966 में जस्टिस J.C. शाह आयोग सूर्य कवि के नाम से, सूर्य कवि के नाम से कौन? पंडित लक्ष्मीचंद। हासीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में। हरियाणा की किस दिशा में यमुना बहती है? पूर्व में। भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? जींद में। हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मधुबन करनाल में है। नर नारायण गुफा आपकी यमुनानगर में है। मोर और चिंकारा पर्यटन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। और हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर भारती। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर। और हरियाणा के पेड़ की बात करते हैं, राज्य पेड़, तो है पीपल का पेड़ स्टूडेंट्स। दोबारा क्वेश्चनों को देखते हैं, कौन कौन से 2 शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए? फतेहाबाद और हिसार। फतेहाबाद 1351 में, हिसार 54 में। कौन सा जिला सैनिकों का घर कहा जाता है? तो सैनिकों का घर आपका है झज्जर। पानीपत की 1361 में लड़ी गई थी। अप्रैल 1967 में हर राज्य गठन के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा हुआ है, तो वो है जस्टिस J.C. शाह आयोग। सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद। हासीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में है। हरियाणा की किस दिशा में यमुना नदी बहती है? तो पूर्व में। भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? जींद में है स्टूडेंट्स। हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मधुबन करनाल में है। नर नारायण गुफा कहाँ पर है? नर नारायण गुफा यमुनानगर के अंदर है स्टूडेंट्स। मोर एवं चिंकारा पर्यटन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर भारती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल धर्मवीर भारती। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ कि राज्यपाल पूछा हुआ है, धर्मवीर भारती। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर। और कौन सा पेड़ हरियाणा का राज्य पेड़ है? पीपल का पेड़। प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस उत्सव के समय किया जाता है?
तो घोड़ा नृत्य शादी के उत्सव पर किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा में करनाल में है। हरियाणा से संबंध रखने वाले बलवंत सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो बलवंत सिंह का संबंध आपका वॉलीबॉल से। हरियाणा से सरकार के बांध मुक्त पशुधन योजना किस कार्यक्रम से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बांध मुक्त पशुधन योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 1857 के भारतीय विद्रोह के हरियाणा के नेता का नाम पूछा हुआ है, तो ये थे राव तुल्लाराम जी। हरियाणा की किस नदी के तट पर रेणुका, किसाऊ, लखवार व्यासी बांध का निर्माण किया गया है? तो ये है यमुना नदी पर। दोबारा देखते हैं, कौन सा पेड़ हरियाणा का राज्य पेड़ है? पीपल का पेड़ है। घोड़ा नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है? शादी के उत्सव पर। एनडीआरआई की स्थापना करनाल में 1955 में, इससे पहले बेंगलोर में थी 1923 में। हरियाणा से संबंध रखने बलवंत सिंह बॉक्सिंग से, बै से बलवंत और बै से वॉलीबॉल। हरियाणा से सरकार ने बांध मुक्त पशुधन योजना किस कार्यक्रम में शुरू की थी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 1857 के भारतीय विद्रोह में हरियाणा के प्रमुख नेता राव तुल्लाराम थे। हरियाणा की किस नदी तट पर रेणुका, किसाऊ, लखवार व्यासी बांध निर्माण किया गया है? यमुना पर। हांसी और त्रावड़ी किला 12वीं शताब्दी में किस शासक ने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा के किस क्षेत्र की खुदाई के समय हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो भिवानी के नौरंगाबाद और मिथाथल से। भिवानी के नौरंगाबाद और मिथाथल से हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा हुआ है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। 1200 मेगावाट की क्षमता का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा में कहाँ लगाया गया है? हिसार में लगाया है। 1200 मेगावाट की क्षमता वाला राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है हिसार के अंदर स्टूडेंट्स। और पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में। मराठे इस लड़ाई में हार गए थे। मराठे महाराष्ट्र से संबंध रखते थे और ये लड़ी किस तरह से 61 के अंदर। और 1200 मेगावाट का जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो हिसार के अंदर है स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारे हरियाणा जी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो हम नेक्स्ट में करेंगे आगे क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक शेयर